श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, हमारी जिंदगी में बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है, कभी सोचा है आपने? तो आइए जानते हैं। इस कहानी के द्वारा एक फौजी था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके ना तो कोई बहन थी, ना ही कोई भाई था और उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए वह बिल्कुल ही अकेला रहता था। अकेले ही कमा कमा के फौज में ही अपना पैसा जमा किया करता था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में अपना माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और आपस में उनकी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी से कहा कि तुम्हारे पास पैसा है, वो उतने का उतना ही पड़ा रहता है, वह पैसा तुम मुझे दे दो। मैं उस पैसों से कारोबार करूंगा तो मैं उस पैसे पर तुम्हें ब्याज दूंगा, जिससे कि तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। इसलिए वह पैसा तुम मुझे दे दो। तो फौजी ने पैसा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में वह पैसा लगा दिया और उनका कारोबार चमक गया। खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी अपनी घोड़ी पर बैठकर लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को जब यह मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बड़े खुश हुए कि उसका तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, ना ही अब यह पैसा किसी को देना पड़ेगा, ना ही ब्याज देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बड़े खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया हो गई, बेटा भी हो गया, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी पैदा हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वह लड़का इतना होशियार था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और बहुत ही समझदार भी था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहू रानी भी आ गई। अब उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे हैं वह दवा असर ही नहीं करती, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और रोग कटने का नाम ही नहीं ले रहा है और पैसा भी खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है, इस बीमारी की कोई भी इलाज नहीं है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिल गया। उन्होंने कहा कि अरे सेठ, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सेठ जी ने कहा कि ये मेरा जवान बेटा था, हमने सोचा कि बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब यह नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया है, इसे लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा कि अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में ही एक वैद्य जी रहते हैं जो कि दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया में मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़े गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही हैं और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई,
यह रोना धोना क्यों है? लोग बोले इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महाराज बोले सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोले महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? महात्मा बोले तो आपको क्यों रोना? शेर जी बोले मेरा बेटा मरा है तो किसको रोना है? महात्मा जी बोले कि उस दिन तो आप बड़े खुश थे। शेर जी ने पूछा किस दिन? महात्मा बोले फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोले हाँ, तो कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होनी थी। महात्मा जी बोले और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने पूछा कि किस दिन? महात्मा बोले अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तब तो बहुत खुश थे। सेठ जी बोले कि हाँ महाराज खुश तो था। फिर महात्मा बोले और उस दिन भी आपका खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई थी। सेठ जी बोले किस दिन? महात्मा बोले अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश ही तो होते हैं, मैं भी हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? महात्मा बोले उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। तो सेठ जी बोला किस दिन? महात्मा बोले अरे जिस दिन बेटा बिहाने गया था। सेठ जी बोले महाराज बेटा बिहाने जाता है तो हर आदमी खुशी होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी बोले महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह कोई जरा सी बात होती है? महात्मा बोले अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया था, पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक के श्रृंगार में जितना लगाया था लगाया, शादी ब्याह में भी सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने बच गए थे वह भी वेद जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया था इसलिए वो चला गया। सेठ जी ने कहा हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। बेचारी उस बहू का क्या जुर्म था, उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? फिर महात्मा बोले यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसलिए इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। प्रिय भक्तों यही कहानी हम सभी की भी है, जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा भी स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम वेद शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, जिसमें जो भी जीव चैतन्य अर्थात आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा वो समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत सुनते हैं कि भगवान गजानन कैसे प्रकट हुए थे। ओम नमो नारायणाय। कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती जी गर्भवती हुई। उन दिनों उनका मुख मंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव करती हुई गिरी नंदिनी ने शिव जी से निवेदन किया कि हे नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा करें। फिर भगवान शिव ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर ले चले और साथ ही सखियों और शिवगणों का समुदाय चल रहा था। देवताओं ने भगवान शिव को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगल में बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे प्रयत्न के सुंदर वन में पहुंचकर रुक गए। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे, फलदार वृक्षों पर मीठे फल थे तथा उनकी सुगंधता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वह स्थान बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य एवं भव्य मंडप का
निर्माण किया। वहां सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाई गईं। जब सभी व्यवस्था हो गई तब भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि हे प्रियतम, आपके लिए सभी आवश्यक सुख साधन इकट्ठे किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए आप जब तक चाहो वहां रहो। इन गणों और सखियों को मैं छोड़े जा रहा हूँ। देवी पार्वती जी ने सभी गणों की भगवान शिव की 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आश्रय लेकर समाधि में लीन हो गए। जगजननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहती और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण संदेह प्रस्तुत ही रहते, इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण अत्यंत शांत, सुखदायक और उल्लासवर्धक था। शीतल मंद समीर प्रवाहित हो रही थी। आकाश नितांत स्वच्छ हो गया था। हे प्रिय भक्तों, ऐसे समय में गिरिनंदिनी के सामने चंद्रमा के समान परम हर्षोपात परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अध्रो कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में पशुमाला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने हुए थे। उस भुजा पुंज में चतुर्भुज रूप को देखकर देवी पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयम होकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, अपना परिचय देने की कृपा करें। हे प्रिय भक्तों, उस तेजोमय तत्व ने कहा कि माते, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्व पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुर राज उग्रकर्ण का वध किया था। अब इस द्वापर में मैं फिर से आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार से मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। हे प्रिय भक्तों, देवाधिपति विनायक मयूरेश की पहचान करके गिरिजा आश्वस्त एवं प्रसन्न हुई तथा उनको प्रणाम करके हाथ जोड़े भक्ति भाव से स्तुति करने लगी। देवी पार्वती बोली, जो भक्त प्रिय निराकार के गुण भेद से साकार हो जाते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रय स्थान, सब माया को जानने वाले, सर्व तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म है। मेरा परम सौभाग्य ही है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन हे प्रभु, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए कि अब कभी भी मेरा आपसे वियोग ना हो। हे प्रिय भक्तों, माता के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर सूंड, दंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को देवी पार्वती ने ध्यान पूर्वक देखा, लेकिन उनके भयंकर रूप को देखकर माता अधीर उठी। रक्तवर्ण उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल एवं उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। फिर माता ने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण एवं उनकी पत्नियां इन्हें देखेंगी तब मैं किस मुख से बताऊंगी कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका तो प्रत्येक अवयव बेडोल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते देवी पार्वती के नेत्र
सजल हो उठे। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्न को समझ गए और तब पुत्र को ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले कि हे प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकर देखकर रोती हो, लेकिन बाह्य रूप के देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसका रक्त वर्ण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे, इस सब से शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। हे देवी, इसके गुणों का विचार तो करो। यह अखिल अधिपति देवादि देव, सभी के आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। यह त्रिलोक की रक्षा के लिए सतयुग में 10 भुज विनायक के रूप में प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण 10 भुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र रूप में यही अवतरित हुआ था। अब द्वापर में यह वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक के रूप में अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, हे चंद्रमाले, आप मुझे भले प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूंगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूंगा। वह राजा मेरा परम भक्त है, देव ब्राह्मण एवं अतिथि पूजक, पुराण शम में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिता है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे राक्षसी उठाकर ले गई है, जिसके कारण रानी पुष्पिता मूर्छित पड़ी है और पुत्र के कारण प्राण त्याग दे। इसलिए आप मुझे अभी इस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर भगवान शिव ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी कि वत्स, तुम्हें एक कार्य बहुत सावधानी से संपन्न करना है। महिष्मती नगरी में धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उसके साथ ही रानी पुष्पिता ने अभी एक पुत्र प्रसव किया था, जिसे कोई राक्षसी उठाकर ले गई। वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लिटा कर लौट आओ। नंदी, यह कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर महेशमती नगर की ओर वायु वेग से चल पड़े। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन नंदेश्वर ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने पराक्रम से उन बाधाओं को दूर किया। महिष्मती राज भवन के प्रसूता आगार में रानी पुष्पिता अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उनके समीप लिटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते हुए शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम करके शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार दिया। उधर पुष्पिता की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्त वर्ण, गजमुख, लंबोदर एवं अद्भुत वस्त्राभूषण से अलंकृत बालक को अपने पास देखा तो उससे वह अत्यंत भयभीत हुई और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रुदन सुनकर परिचारिका दौड़ी हुई भीतर गई तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गईं। फिर जो ही स्त्री या पुरुष प्रसूतिका के गृह में गया, वही भयभीत एवं कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित हो गए। हे प्रिय भक्तों, महाराज वरेण्य को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का एक लाल वर्ण का पुत्र हुआ है तो राजा भी चिंतित हो उठे। तभी कुछ विचारवान लोगों ने कहा कि राजन, जो शिशु हमने देखा है वह ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु ना कभी उत्पन्न हुआ है, न भविष्य में कभी होगा ही। यह लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कुल नाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं है। प्रजा की भी इसी में भलाई है। विद्वान कहलाने वाले लोगों की उक्त बात सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे
आदेश दिया कि राजवंश और प्रजा के लिए अहित कर ऐसे शिशु को निर्जल वन में ले जाकर छोड़ आओ, लौटकर मुझे सूचित करो। हे प्रिय भक्तों, दूत ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। और ऐसा कहकर वह प्रसूति का कारागार में गया और शिशु को शीघ्रता पूर्वक उठाकर निर्जल वन में ले गया। वहां एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। हिंसक पशु ही जल पीने के लिए वहां आते और वृक्षों की छाया में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को सरोवर के तट पर रखा और शीघ्रता से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से युक्त अरण्य में सरोवर तट पर रख दिया है, जहाँ वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार बन जाएगा। राजा वरेण्य ने क्षीण हृदय से दूत का कथन सुना और चुप बैठ गया। उनके मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी, लेकिन जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे, लेकिन मन ही मन में बड़े उदास थे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का उस शिशु के साथ क्या हुआ, यह सारा वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी और मातम्य कथा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।